गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, हरिहर काका है ना। हरिहर काका की स्टोरी मैंने वहां तक आपको बता दी थी कि वे महंत जी उनको लेकर आ रहे थे, लेकिन महंत की ठाकुर बाड़ी से हरिहर काका को उनके भाइयों ने उनके घर लेके गए। अब जब लेके गए तो वहां पे उन्होंने, मतलब तो रहता ही है, स्वार्थ तो रहता ही है, और स्वार्थवश उन्होंने क्या कहा, तीनों भाइयों ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप ये जो जमीन है वो हमारे नाम लिख दो। अब जब जमीन की बात आई तो हरिहर काका एकदम चौंक गए। उन्होंने सोचा, अनपढ़ भलाई थे हरिहर काका, लेकिन इतनी सोच तो रखते थे कि जमीन मेरी है। लेकिन उसके बाद लेखक से वे मिले, लेखक भी हमको मिले, और लेखक ने उन्हें जो भी कुछ समझाया उसके समझने से वे समझ गए कि जब तक हम जीवित हैं जब तक हमारी जमीन हमको किसी को नहीं देना चाहिए। यदि हम किसी को दे दें तो फिर क्या हो जाती है, हालत दर बदर हो जाती है, जिससे कि हम न गली के रहते न घाट के रहते। इसकी वजह से भटकने वाली स्थिति आ जाती है। तो ऐसा काम होना नहीं चाहिए भाई। जब तक जमीन है, जब तक भाई पूछ रहे हैं, उनकी पत्नियां पूछ रही हैं, खाने को दे रही हैं, लेकिन जिस समय जमीन उनके नाम लिख दी गई तो क्या हो जाएगा कि पूछना भी बंद हो जाएगा। और जब पूछना बंद हो जाएगा तो फिर ये सब चीजें क्या होगा कि ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि लेखक ने भी ये समझाया कि भाई जब तक हम जीवित हैं, जब तक व्यक्ति जिंदा है, तब तक वो अपनी जमीन किसी के नाम ना करे, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं और समझाते जाते हैं। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया था। यहाँ तक हमारा हो चुका था, है ना। कि फिर हरिहर काका ने जो बातें थी वो सब बातें उन्होंने बताई कि भाई ये सब चीजें लेखक को उन्होंने बता दी। अब जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अब लोग क्या हुआ, वहां पे दो ग्रुप बन गए थे। इसके पहले हमने आपको बताया दो ग्रुप बन गए थे। एक अच्छे विचारों वाले थे, एक ये था कि नहीं, हमें भाई हरिहर काका ने ऐसा करना चाहिए, जो इनकी जमीन है उसको ठाकुर बाड़ी को दे देना चाहिए, और वो अच्छा काम भी होगा और उनका नाम भी हो जाएगा कि कम से कम भगवान के नाम से उन्होंने अपनी जमीन को लिख दिया। महंत ऐसा चाहते थे। महंत ने चारों तरफ ये सब बातें, पता नहीं हरिहर काका ने तो किसी से नहीं कही, या भाइयों ने अपने किसी से इस बात को नहीं कि भाई तो अपने मतलब में थे और महंत अपने मतलब में थे, इसलिए वहां से चारों ठाकुर बाड़ी से वो बातें चारों तरफ फैल गई। और जब फैल गई तो ये लोगों में दो गुटबाजी हो गई, दो ग्रुप बन गया, और ये कहने लगे लोग कि हरिहर काका को इस तरह से दो ग्रुप में, एक ग्रुप कहने लगा नहीं भाई, भाइयों का साथ अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मरे जिए तक यहीं पर रहना चाहिए, ताकि उनको आखिरी समय तक सब लोग पूछ सके। अपने अपने ही होते हैं वो, उनके आखिर भाई तो है ना, भाई भाई होते हैं, अपना खून अपना ही होता है। लोग इस तरह से बातें करने, और लोग कुछ लोग ये करने लगे कि नहीं भाई ठाकुर बाड़ी में दे देना चाहिए, ताकि उनका जो दान पुण्य किया वाला उनका सारे तरफ नाम हो जाएगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे बातें हो रही थी। अब दो बातें इस तरीके से जब हो रही थी तो जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी सामने नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बांटने लगे। हमने बताया दो गुट बन गए। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में मैं तू मैं होने लगी, और ये ठाकुरबाड़ी सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी से नहीं हो सकेगा। अब वो ये चाहते थे, महंत भी वहां के यही चाहते थे कि इतनी जगह परिसर इतना बड़ा हो चुका है, लोगों ने जो जमीनें दान दी है, इसके साथ साथ यदि हरिहर काका की 15 बीघा जमीन भी उनको मिल जाए तो वो क्या बात होगी कि यानी इतना बड़ा परिसर हो जाएगा, इतना बड़ा ठाकुरबाड़ी हो जाएगी कि वो राज्य में किसी के भी, हाँ, इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं होगी। वो अपना नाम करना चाहते थे, है ना। लेकिन असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव की कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते थे। अब लोग तो भाई मुफ्त का खाने जिसको मिल रहा है, वो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि जहां पर मिल रहा है वहां चलो, बस खाना पीना हो जाए, और फिर फजूल की जो बातें होती रहती है, चाटुकारिता जिसे कहते हैं, कि बस इधर की उधर की तो बात का। अभी गर्माहट किसकी थी, हरिहर काका की जमीन की थी।
तो वही सब सारी बातें चलते रहती थी। जो लोग मुफ्त का खाने आते थे ठाकुर बाड़ी में, वो ये सब सारी बातें, कोई अपना मत बताए, कोई अपना मत बताए, वो एक कहने का मतलब कि किसी के प्रति वो भड़काऊ वाली जो बात होती थी वो वहाँ पे होने लगी। अब ये लोग इसी वर्ग की हिमायती है। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे लोग उनको मुफ्त में खिला देते हैं, है ना, अपना दान समझ के, अपना पुण्य समझ के कि जो घर के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना कि नहीं भाई, कोई एक व्यक्ति खा रहा है, उससे थोड़ी कम पड़ेगा, खा ले। ऐसे भी किस्म के लोग हैं जो अच्छे विचारों वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे गांव का मतलब ऐसे लोगों को पालते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि जमीन उन्हें वे उनके नाम से लिख दें। उनके सिवा उनका और है ही कौन, अपना है ही कौन। अब इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अब उन्होंने लेखक उनको समझते थे, तो लेखक से उन्होंने काफी देर तक की बात की कि जमीन के बारे में कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों का या अपने किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। मतलब न वो घर का रहा, न घाट का रहा, अपनी जमीन किसी और को दे दी। तो लोग तो यही चाह रहे थे कि हरिहर काका अपने भाइयों को जमीन दे दे, लेकिन लेखक ने ये समझाया कि भाई जमीन जब तक हम जीते जी अपनी जमीन हमको किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो हालत ये हो जाती है कि ना तो हम घर के रहते हैं और ना ही घाट के रहते हैं। मतलब हालत बद से बदतर हो जाती है ना, उन्हें पूछने वाला कोई होता है। तो हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं देंगे, न लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है ना। अब उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हूँ, मैं जब तक किसी के नाम लिखूंगा नहीं। भाई जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी, और जब जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन आप लोगों की हो जाएगी, इसमें लिखवाने की क्या बात। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। अब वो तो महंत भी चाहते थे कि ये जमीन हमको किसी तरह से ठाकुर बाड़ी में मिल जाए। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर। अब देखो, देरी मत करो, हरिहर को समझा रहे हैं, देरी मत करो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ठाकुर बाड़ी को अपनी जमीन दोगे ना, भाइयों को देकर क्या मतलब, वो तुम्हें तो पूछते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो वो एक प्रकार से महंत भी उनको उनके काम मतलब उनके कान भरना शुरू कर देते थे। विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन व्यय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। अब देखो महंत जी थे, अब वो तो वहां महंत बन रहे, लेकिन लालच तो बना हुआ है, लोभ तो बना हुआ है, किसकी जमीन का, हरिहर काका की जमीन का। और क्यों भाई तुम पीछे पड़े हो उनके, है ना, वो नहीं देना चाहते, वो जो भी है अपने घर के में रहना, भाइयों के साथ रहना चाहते, भाइयों के भी नाम नहीं लिखना चाहते। वो जब तक जीवित है, जब तक मेरी, मैं मर गया तो जमीन कोई भी ले ले, तुम्हारे ही नाम होगी। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही थी। अब वो ये चाह रहे थे, लेकिन महंत भी स्वार्थी थे ना, लोभी थे। वो ये नहीं जानते थे कि वो किस कारण, लेकिन हरिहर काका ये जानते थे कि जो भी मुझे सुख सुविधाएं भाई के यहाँ मिल रही है, जो भी आज खाना अच्छे तरीके से मुझे रखा जा रहा है, वो महंत जी की ही कृपा है ना। और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। अब उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपनी जमीन तो किसी को दूंगा नहीं, है ना। लेखक ने उन्हें काफी अच्छी तरीके से समझा दिया था और कहा था कि भाई जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप अपनी जमीन किसी को भी नहीं देना, भाइयों को देंगे ना महंत को देंगे।
पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब महंत जी लोभी, है ना। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा ना, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हरिहर काका में, इस पाठ में हमें समझ में आ रहा कि लोभी कौन कौन है ना, लालच किस किस को है। तो महंत जी ज्यादा लोभी बता रहे। पर बीतते समय अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब देखिए प्लानिंग भी लोग बना रहे, चाहे भाई बना रहे हो चाहे महंत जी बना रहे हो, लेकिन यही बना रहे हैं कि अब हरिहर की जो जमीन है वो किस तरह से हड़पना चाहिए। तो वो लिखवाने के लिए, उसकी साइन करवाने के लिए उसे क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको हम उसका अपहरण कर लेंगे। अपहरण करवाने के लिए अलावा उनके पास कोई यही नहीं था, विकल्प ही नहीं था। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए भी ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी, है ना। देखिए कितना लालच भरा था, और ये प्लानिंग कर चुके थे कि इनका अपहरण करके इनकी जो जमीन है वो इनसे लिखवा ली जाए। तो यहाँ पर हमने देखा हरिहर काका को, है ना। पेज नंबर 9 पर चल रहे हैं हम। यहाँ से फिर हम आगे आपको बताएंगे, आगे के वीडियो में या आगे के पीरियड में हम बताएंगे। ओके।